Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. कि कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो जेमिनी आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द चैरियट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो जेमिनी, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ गया है, मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है. एंड ऑल्सो गाइज, ये वीक में मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, शुभम. सो प्लीज़ आप सब लोग आप विश कर लीजिए, हैप्पी बर्थडे शुभम. एंड से 9 ऑफ कप्स आया है, तो ये वीक सभी जेमिनीज के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा. बट क्योंकि वो बर्थडे बॉय है तो आई विश कि उनके लिए ज़्यादा अच्छा जाए. पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. तो आपके मतलब सारे विशेस फुलफिल होंगे ही रहेंगे. डेथ का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी चल रहा है, बट डोंट वरी एट ऑल क्योंकि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आपके फाइनेंसेस में तो कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे तो भर भर के आपके पास होंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो आई हैव टू से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ कप्स आ गया है, तो आपके सारे विशेज एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, गुड लक सब कुछ आपके पास रहेगा. डेथ का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी चल रहा है, बट फिर भी ये कार्ड भी दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू सनराइज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि पैसे भर भर के होंगे आपके पास. आपको बस एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है. फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आपको आना चाहिए. पैसे हैं तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस खर्चाई करते रहें. 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा. आप यही सोचते रहोगे कि अपने करियर को और कैसे आगे बढ़ाएं, अपने स्किल्स को और कैसे एनहेंस करें, एंड और कैसे अपने मतलब जो भी आपका काम है उसमें और कैसे निखरें या फिर और कैसे इम्प्रूव करें. यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी. शेडेड का कार्ड आया है, तो एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है. आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगी. एंड उसमें भी 9 ऑफ कप्स आया है, तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक. ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगर आप फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं. करियर वाइज सक्सेस मिलेंगे ही मिलेंगे. सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आपका फोकस क्या है, अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा. बट फिर भी क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वैकेशंस पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, खुशियाँ मना सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो. बट क्योंकि डेथ का भी कार्ड आया है, तो आपके लिए दुखी भरा एटमॉस्फेयर भी रह सकता है, लड़ाई झगड़े भी रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में. किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से थोड़ा बहुत आपको ईगो भी रह सकता है. तो अपने पार्टनर से बातचीत करते टाइम थोड़ा प्यार से अगर आप बात करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड चैरियट का कार्ड थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी दिखा रहा है. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज बस अगर कोई बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है. बाकी थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, हल्का सा हेडेक रह सकता है, एंड नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है. एंड 9 ऑफ कप्स आया है, तो अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. अपने मतलब डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना है. जो भी अगर आप डाइट करेंगे उसमें आप बहुत ही केयरफुली करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना क्या है, एन्जॉयमेंट में, खुशी खुशी में अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है, सो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो लिब्रा, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 1
2, 3 एंड 4 चारों के चारों डेक से कार्ड्स निकले हैं। मतलब आप प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल भी रहोगे, इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड रहोगे, हेल्थ एंड आपका फायर एंड एनर्जी भी आपके अंदर रहेगा, एंथुजियाज्म भी रहेगा, पैसे भी आपके पास होंगे। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके लिए पूरा वीक ही बहुत ही बैलेंस्ड जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। एक तो नेचुरली लिब्रा बहुत ही बैलेंस्ड साइन मानी जाती है क्योंकि जस्टिस का ही, तराजू का ही सिंबल भी है, तो वैसे ही नेचुरली वो बहुत बैलेंस्ड होती है एंड उसमें भी आपके लिए सारे कार्ड्स ही बहुत बैलेंस्ड आ गए। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ओवरऑल आई हैव टू से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है। एस ऑफ कप्स भी आया है, तो अगेन एक दो बार एस के कार्ड्स आए हैं, तो डबल न्यू बिगिनिंग, डबल मतलब एक होता है ना कि जज्बा, जुनून एंड फ्रेशनेस, वैसे आपके लिए रहेगी। एनर्जी और एंथुजियाज्म भी रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। जहाँ पर भी आपने पैर रख लिया, आपने सक्सेस को अपना बना लिया, नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी, आपको सब कुछ मिलेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये कार्ड भी दिखा रहा है कि आपको किसी की नकल नहीं करनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी है, आप अपने दिमाग से ही आगे बढ़िए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, वरना धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। भले ही आप विक्ट्री आपके पास होगी, विक्ट्री विल बी योर्स, बट फिर भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स हो सकता है, तो उस वजह से आपका मन थोड़ा भटक सकता है, तो उतना आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने करियर में, बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा क्योंकि विक्ट्री विल बी योर्स। तो फाइनली सक्सेस तो आपको मिलने ही वाला है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लोग सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे, आप जहाँ पर भी जाओगे आपको बहुत नेम, फेम, फॉर्चून मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी। आपको बस अपना फाइनेंसेस को स्टेबल रखना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। करियर पर भी आप इजीली फोकस करोगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो दो बार एस के कार्ड्स आए हैं, तो आप अपना नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो। आपके वर्क प्लेस पे आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये भी दिखा रहा है कि आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, या फिर ये भी दिखा रहा है कि अपने पैसे को लेकर आप थोड़ा ट्रैवल कर सकते हो, मतलब पैसे का सही इस्तेमाल करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पिकनिक पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही आपको ये कह रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम से तो सब अच्छा चल रहा है, न्यू बिगिनिंग्स हो रहे हैं, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, बट साथ ही साथ क्या है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, तो ब्रेकअप तक बात जा सकती है। तो थोड़ा बहुत केयरफुल रहिएगा, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन मूड स्विंग्स भी बहुत होगा, कमिटमेंट इश्यूज़ भी बहुत होगा, तो बट फिर भी इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा क्योंकि बैलेंस्ड कार्ड्स आए हैं इसलिए। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, हल्का सा शोल्डर पेन रह सकता है। बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर एक्वेरियस कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं द फूल, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास। एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी,
3 ऑफ पेंटिकल्स भी फाइनेंसर बता रहा है, इन्वेस्टर बता रहा है, पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर सकते हो, जॉब में भी टीम वर्क करोगे तो उतना अच्छा रहेगा। तो आपके लिए मतलब एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर रह सकता है। करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी क्या इश्यूज़ हैं कि थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे, थोड़े बहुत मूड स्विंग्स रह सकते हैं, फालतू की लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, इमैच्योर फाइट्स रह सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है। दो बार नंबर 3 आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपका पार्टनर खुद भी, आपका पार्टनर खुद भी थर्ड पार्टी हो सकता है कि उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आपके कोई हॉबी हो सकती है, आपका करियर हो सकता है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, तो उससे भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बट एक चीज़ गारंटी है कि आपके पास पैसे बहुत होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। रिलेशनशिप वाइज चलो थोड़ा बहुत एवरेज जा सकता है, बट फिर भी उसमें भी एक एन्जॉयमेंट वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है। कोई ऐसा मैसिव लड़ाई झगड़ा या ऐसे कुछ नहीं होगा। एंड हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, बाकी थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम्स रह सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स रह सकता है, बट कोई मैसिव बीमारी नहीं है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड यहाँ आपके लिए द फूल का आ गया है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा लें, आपके भोलेपन का फ़ायदा ना उठा लें, आपसे गधा मजूरी ना करवाएं। आपका मतलब डोंट बी सो इनोसेंट, एकदम भोला भंडारी बन के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा चंट चालाक बनेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप बेसिकली ये दिखा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट पार्टनरशिप। जितना ज़्यादा लोग होंगे, जितना आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि डोंट बी इन योर ओन वर्ल्ड। अभी क्या है कि आप अपने अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। ऐसे अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा इवॉल्व होने की ज़रूरत है। एंड डोंट बी सो लेज़ी एंड केयरलेस, आपको थोड़ा केयरफुल एंड थोड़ा स्ट्रिक्ट एंड मतलब ओबीडियंट बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल एंड डिसिप्लिन, बेसिकली एक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है अपने कामकाज में। 3 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। आप किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, किसी इवेंट में जा सकते हो, या फिर आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, या फिर बेसिकली एक एन्जॉयमेंट वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है आपके वर्क प्लेस पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो अगेन ये भी एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। तो सी 3 ऑफ कप्स प्रमोशन दिखाता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखाता है। तो अगर आप अपने प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो ये वीक आपका प्रमोशन होने के चांसेस रहेंगे एक्वेरियस। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी ये कह रहा है कि आपके पास पैसे होंगे तो बस उसको स्टेबल रखना, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। पैसे तो आते रहेंगे आपके पास। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही द फूल का आया है, तो थोड़े बहुत क्या है अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रह सकते हैं, इमेच्योर फाइट्स रह सकते हैं, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स आया है, तो दो बार नंबर 3 आया है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रह सकता है। किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आपको इंटरफेयर नहीं करने देना है। 4 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन ये भी थोड़ा दिखा रहा है कि आप क्या है सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़े बहुत ईगो इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आप मन ही मन सोचते रहोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पेज का कार्ड थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दिखाता है, कमिटमेंट इश्यूज़ दिखाता है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, उस वजह से क्या है आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 1, 2 एंड 3 ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो आपको एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है।
बाकी थोड़े बहुत डाइजेशन प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स रह सकते हैं एंड थोड़ा बहुत आपको स्लीपीनेस फील हो सकता है, मतलब लेज़ी फील हो सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, बट नथिंग सीरियस, आपके पास एनर्जी तो रहेगी. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Okay, guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting, and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.